और बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड के 5 कांग्रेस के विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। सरकार के कामकाज से और अपने ही मंत्रियों के कामकाज से वो संतुष्ट नहीं है और आलाकमान के पास अपनी गुहार लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इन सब के बीच इनमें मौजूद हैं कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप जी। राजेश कच्छप जी हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। राजेश कच्छप जी, आप लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली जाने के पीछे उद्देश्य क्या है आप लोगों का? हेलो। हाँ जी राजेश कच्छप जी, जानकारी आ रही कि आप लोग नाराज हैं मंत्रियों के कामकाज से, सरकार के कामकाज से, इसलिए आप लोग दिल्ली गए हैं। नहीं, देखिए एक चीज है जी। एक चीज है कि हर किसी राजनीतिक व्यक्ति का एक अपना एक जवाबदेही होता है। हम लोगों को कांग्रेस पार्टी ने संबल दिया, एक जवाबदेही के साथ में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। अपने क्षेत्र के प्रति जवाबदेही है, अपने कार्यकर्ता के प्रति जवाबदेही है। उसी प्रकार से मंत्री बनाया गया, विधायक से मंत्री बनाया गया, तो विधायक मंत्रियों की भी एक अपनी जवाबदेही होती है कि वे कार्यकर्ता, जनता और विधायकों का जो सम्मान होता है, उनके जो कथन होते हैं जनता के लिए, जो वो कहता है उसको फुलफिल करने की का अपेक्षा हर विधायक रखता है जी। हम लोग भी जानते हैं कि 4 ही लोग मंत्रालय मिलेगा, 4 ही लोगों को, लेकिन 4 लोगों को कम से कम अपने जो कोटे के जो 12 विधायक हैं जी, कम से कम उनका जो मान सम्मान है, उनका जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, चाहे वो रोड हो, तालाब हो, स्वास्थ्य हो या जो भी अन्य काम हो जी, ये सब की अपेक्षा रखता है। अगर इन अपेक्षाओं की अगर पूर्ति ना हो तो निश्चित तौर से विधायक नाराज रहेंगे। राजेश जी, पिछली बार भी आप लोग दिल्ली गए थे, आप लोगों को आश्वासन भी दिया गया था कि काम सब कुछ तरीके से चलेगा, लेकिन लगता है वो पूरा नहीं हुआ। और देखिए आप जो कह रहे हैं कि यानी कहीं न कहीं विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, आप लोगों की राय नहीं ली जा रही पूरे सरकार के कामकाज, या मंत्री, आपके जो मंत्री हैं कांग्रेस के, वो आप लोगों से राय नहीं ले रहे हैं। आखिर नाराजगी किस बात को लेकर है? आपने बिल्कुल सही बात कहा। आपने बिल्कुल सही बात कहा कि जो हमारे मंत्रीगण हैं जी, उनके विधायक साथियों से राय लेना चाहिए उनको। हम लोग भी यही अपेक्षा करते हैं। राय जो है कि राय नहीं ली जाएगी, और राय नहीं ली जाएगी और कार्य नहीं होंगे तो नाराजगी होगी। आपने जो सवाल किया उसी में जवाब, उसमें मैं केवल हामी भरता हूँ कि हाँ ये सही है। अब बिल्कुल, और विकास कार्य प्रभावित, काफी दिनों से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि विकास के कार्य नहीं हो रहे, फंडिंग नहीं हो पा रही, राशि रिलीज नहीं हो रही। तो इन चीजों को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम लोग भी अभिभावक हैं। अब बच्चों का हर डिमांड हम लोग भी पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयास ये करते हैं कि बच्चे हमारे नाखुश ना हो। उसी प्रकार से जनता भी है, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। हम 100% 100% हर काम को एक बार में नहीं करा पाएंगे, लेकिन निरंतर काम चलते रहे तो एक आदमी का उम्मीद रहता है कि नहीं ये काम आज नहीं तो कल होना है। बिल्कुल राजेश जी, आप लोगों की आलाकमान से मुलाकात हुई है, क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए बहुत निश्चित तौर से चूंकि हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं जी, और राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे हमारा जो संगठन के जो आलाकमान है वो दिल्ली ऑफिस में बैठते हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि हम जो है अपनी बातों को दिल्ली आकर के कहना ज्यादा हम उचित समझे, इसीलिए हम लोगों ने दिल्ली आकर के अपने जो आलाकमान है, चाहे वो प्रभारी हो हमारे, चाहे संगठन के हमारे महासचिव हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इन तमाम लोगों को हम लोगों ने अपनी भावना से अवगत कराने का काम किया। कुछ दिनों पहले इस तरह की भी चर्चा शुरू हुई थी, चर्चा सामने आई थी कि मंत्रियों के कुछ चेहरे बदले जाने की भी चर्चा थी, तो इस तरह की भी कोई बात है क्या? नहीं, ये आलाकमान पे निर्भर करता है। आलाकमान को लगता है कि जिससे बेहतर, जिस चेहरा से संगठन बेहतर हो सके, जिस चेहरा से जनता जनार्दन राज्य का ज्यादा काम हो सके, जिस संगठन से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ सके, वो आलाकमान तय करता है। हम तो आलाकमान को सिर्फ सूचना देते हैं, बाकी निर्णय तो आलाकमान को करना होता है। बिल्कुल, तो लौटना कब है राजेश जी आप लोगों को? हम लोग निश्चित तौर से आज तकरीबन जो बड़े जो हमारे जो लीडर है, जो देश को चला रहे हैं, संगठन को देख रहे हैं, हम लोगों ने तकरीबन लोगों से अपनी बातों को रख दिया। अब हम लोग यहाँ से फिर वापसी करेंगे। कल हम लोग जाकर
दिन के 12:30 बजे हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे और कल दोपहर 2-2:30 बजे के आसपास तक हम लोग पहुंच जाएंगे। किन से मुलाकात हुई एक बार बता दीजिए। जी, किन नेताओं से मुलाकात हुई है वहां दिल्ली में? यहाँ पे हम लोगों की मुलाकात हुई है। आदरणीय हमारे केसी वेणुगोपाल जी से भी मुलाकात हुई, आदरणीय हमारे प्रभारी के राजू जी से भी मुलाकात हुई है। हम संगठन को देखने वाले, ऑफिस को देखने वाले हमारे और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है। आज हम लोगों को समय मिला है माननीय अध्यक्ष जी का जी। हम माननीय अध्यक्ष जी के पास में भी अपनी बातों के अपनी व्यथा को रखेंगे, अपनी भावना से उनको अवगत कराएंगे। चलिए राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, जिनका कहना था कि मंत्रियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, मंत्री इनकी बिना राय लिए काम कर रहे हैं, विकास कार्यों को लेकर इनके सुझाव नहीं लिए जा रहे हैं और इस बात को लेकर इनकी नाराजगी है और इस बात की शिकायत को लेकर आलाकमान के पास पहुंचे हैं। और मंत्रियों के चेहरों में बदलाव के इस मुद्दे पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आलाकमान को ऐसा लगता है कि जो मंत्री है वो जनता की मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस पैमाने पर खरा नहीं उतर रहे हैं तो चेहरे बदले जाने चाहिए। ये बात भी उन्होंने कही है और उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात होगी और उस मुलाकात के बाद ही इनका रांची वापसी का कार्यक्रम है। कि हमारे साथ फोन लाइन पर राजेश कच्छप जुड़े हुए थे, विधायक दल के उपनेता हैं कांग्रेस विधायक दल के, और ये 5 विधायक दिल्ली गए हुए हैं और इस ग्रुप की अगुवाई राजेश कच्छप कर रहे हैं क्योंकि विधायक दल के उपनेता भी हैं। इनके साथ नमल विक्सल कोनगाड़ी, सुरेश बैठा, सोनाराम सिंकू और एक और विधायक इनके साथ शामिल हैं भूषण बाड़ा। और इन्होंने पहले इंदिरा भवन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू से मुलाकात की है। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांगठनिक मामलों के प्रभारी केसी वेणुगोपाल से भी मिले हैं। इन विधायकों ने मुद्दा ये भी काफी अहम तरीके से उठाया है कि सरकार बने हुए 1 वर्ष से ज्यादा का वक्त बीत गया, अभी तक बोर्ड निगम का गठन नहीं हुआ है और सीधे सीधे इनकी शिकायत है कि जो मंत्रियों का कामकाज है मंत्री अपनी मनमानी कर रहे हैं, यानी विधायकों की राय नहीं ली जा रही है, विकास कार्यों में उन्हें पूछा नहीं जा रहा है। और देखिए, मंत्रियों के चेहरे बदले जाने के मुद्दे पर भी इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आलाकमान को ऐसा लगता है, जो फीडबैक मिल रहा है उसके आधार पर, तो ऐसा होना चाहिए, चेहरे बदले जाने चाहिए। इस बात का भी इन्होंने समर्थन किया है। यानी कांग्रेस पार्टी के विधायक सीधे सीधे कहा जा सकता है कि अपने 4 मंत्रियों से खुश नहीं है और इन्होंने साफ कहा भी है कि चूंकि हर किसी का मंत्री बन पाना संभव नहीं, विधायक दल से विधायकों में से 4 को चुना गया है और 4 को मौका दिया गया है, तो ऐसे में उन 4 की जिम्मेदारी बनती है कि सभी विधायकों को साथ लेकर चलें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और इसी बात की नाराजगी अब खुलकर सामने आई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली गए थे, आलाकमान से मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी उन्हें आश्वासन दिया गया था कि सब कुछ दुरुस्त कर लिया जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना।